हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के गणित एक्सरसाइज 5.2 सवाल नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 1 से लेकर 4 तक का वीडियो 2 पार्ट में आपको बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि एपी जो आपका सवाल दिया हुआ है, चलिए हम उसको लिखते हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या था उसको देखते हैं। जैसे ये हमारा सवाल नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एपी आपका दिया हुआ है, एपी आपका दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। ये आपका सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका सवाल दिया हुआ है, हमको क्या करना है, कौन सा पद 78 है। मतलब ये यहाँ पे हमको n निकालना है। ये कौन सा पद मतलब सबसे लास्ट पद दिया हुआ है और आपको क्या करना है, n निकालना है। तो चलिए हम किस प्रकार निकालते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो पद होता है वो क्या होता है, a होता है। तो a बराबर हमारा कितना हो गया 3 और d बराबर क्या होता है, दोनों पदों का अंतर को क्या कहते हैं, d। मतलब a1 a2 a3 a4 है। तो अगर बड़ा पद में या फिर आगे वाला पद में पीछे वाले पद को घटा दें तो हमारा क्या निकलता है, d। तो यानी क्या हो जाएगा आपका d बराबर 8 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। याद रखिए अगर ये दोनों में अंतर कीजिएगा फिर भी क्या निकलेगा, d ही निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में जो पद दिया हुआ है वो आपका क्या है, an। तो an बराबर कितना है 78, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, n बराबर वाट। क्या करना है, n बराबर वाट है। n का मान क्या करना है, आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं n का मान निकालते हैं। आपको पता होगा कि an बराबर होता है a + n - 1 × d, ठीक है। अब देखिए an का मान कितना है 78 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 78। तो 78 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 78 बराबर a का मान हमारा कितना है 3 है। कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + n का मान तो निकालना है, इसीलिए क्या हो जाएगा n - 1 गुना d का मान हमारा कितना है 5 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया गुना 5। अब यहाँ पे देखिए बराबर है, ये बराबर है, यहाँ पे 3 है। अब प्लस से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 78 - 3 बराबर n - 1 गुना कितना हो जाएगा 5। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 78 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो ये हमारा हो गया 75 बराबर क्या हो जाएगा n - 1 गुना क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए ये गुना के रूप में है, ये तो सिंगल है। तो क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75। ये हमारा क्या हो जाएगा 15 से कट जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से बराबर के इस ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका कि 15 + 1 बराबर n, यानी 16 बराबर क्या हो जाएगा n। क्या हो जाएगा 16 बराबर n, यानी 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी n बराबर कितना हो गया 16। ये हो गया सवाल नंबर कितना 4। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपका 2 संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, उसमें 2 पद दिया हुआ है। बोला कितने पद हैं, इसमें भी आपको क्या करना है n का मान निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर कितना 5 नंबर कितना 5 का 1 नंबर दिया हुआ है जो आपका इस यहाँ पे है ना, कि 7 है 13 है, उसके बाद कितना है 19 है ... कितना तक है 205 है। कितना है 205। सेम सवाल अभी जो बताएं वही सवाल है। तो चलिए लिखते हैं a बराबर कितना होगा 7 और d बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 13 में 7 चला गया, इस 13 में क्या हो गया 7 चला गया। मतलब पद की संख्या आगे वाला पद को पीछे वाले पद से अगर घटाएंगे तो उसके अंतर को क्या कहते हैं, d कहते हैं। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13 में 7 घटाइए या 19 में 13 घटाइए उतना ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा देखिए 6। और आपका जो दिया है an बराबर कितना 205 और क्या निकालना है n बराबर वाट। पहले तो ये चीज आपका दिया हुआ है, पहले आपको इस तरह से क्वेश्चन से लिख लेना है, उसके बाद देखिए आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो हम करते हैं an बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका a + n - 1 इंटू क्या हो जाएगा d।
अब ए एन का मान कितना 205 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए का मान आपका कितना है 7, जो यहाँ पे हमने लिखा, तो यह क्या हो जाएगा 7। उसके बाद एन का मान देखिए निकालना है, ठीक है, और उसके बाद गुना डी का मान कितना निकला है 6, तो हम क्या बैठा दिए 6। देखिए ये प्लस है, बराबर के इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 205 प्लस है -7 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका n-1, क्या हो जाएगा n-1 इंटू 6, ये आपका हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए घटाइए, तो यहाँ 100 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 198 घटाएंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा n-1 गुना कितना होगा 6। अब तो ये कट जाएगा, 18 33 बार में आपका ये कट गया, ठीक है। अब जैसे कटा, अब यहाँ पे देखिए 18 भाग के रूप में होगा ना, तो 1 बचेगा, 1 पे 8 होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 18 कट गया। अब 33 है, ये माइनस है, बराबर को इस ओर आ गया, तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपका सवाल यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना n, है ना, बराबर क्या हो जाएगा n। अब माइनस था, बराबर इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 34 बराबर कितना n, यानी n बराबर आपका कितना हो गया 34, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 इसका 5 का 1 समाप्त होता है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 का 2 नंबर। 5 का 2 नंबर में आपका दिया हुआ क्या, देखिए ध्यान से, ये आपका 5 नंबर है ना, उसका 2 नंबर आपका है यहाँ पे क्या कि 18 है ना, 15 यहाँ पे कितना होगा 15/1/2, उसके बाद 13 डॉट डॉट कितना है -47। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, n का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं a बराबर कितना है 18, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, हमको d निकालना है। देखिए a का मान पहला पद जो होता है वो क्या होता है a, अगर d निकालेंगे तो दोनों का क्या करेंगे अंतर, तो चलिए हम निकालते हैं क्या d। अगर d निकालेंगे तो 15/1/2 माइनस कितना हो जाएगा 18। अगर इसको सॉल्व करेंगे 15 दूनी 30, 30 एक क्या हो जाएगा 31/2 माइनस कितना 18। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 यहाँ पे 31 माइनस 18 दूनी 36, यानी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा -5/2, कितना हो जाएगा -5/2। और दिया हुआ लास्ट पद को हम क्या कहते हैं an, क्या कहते हैं an। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या an, तो an बराबर कितना है -47, और n बराबर आपको निकालना है, सॉरी यहाँ a लिख दिए हैं, यानी n बराबर कितना वाट। तो चलिए फॉर्मूला होता है क्या, an बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। अब an का मान तो दिया हुआ है कितना -47, तो हम यहाँ पे बैठाते हैं कितना -47 बराबर a का मान तो कितना है 18, तो हो गया 18 प्लस n-1 गुना क्या है d, क्या है आपका d है, तो d का मान कितना -5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -47 माइनस कितना हो जाएगा 18 बराबर n-1 गुना -5/2। अब जोड़ते हैं 8 7 15 की 5, अब यहाँ पे 5 1 6, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा n-1 गुना क्या हो जाएगा -5/2। अब देखिए गुना के रूप में है तो देखिए माइनस माइनस समाप्त, 13 5 कितना हो गया 65। अब ये देखिए भाग के रूप में है, बराबर के इस ओर आ जाए तो क्या हो जाएगा गुना, यानी क्या हो जाएगा 13 दूनी, यानी आपका क्या हो जाएगा देखिए 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, डायरेक्ट कर देते हैं तो ये हो गया 26। अब n-1 ये माइनस है, बराबर के इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो दो है ये भाग के रूप में है, बराबर के इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना, तो 13 और सॉरी यहाँ 13 और यहाँ 2, तो 13 दूनी क्या हो गया 26। अब ये माइनस है, बराबर इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा 26 + 1 बराबर n, यानी आपका n बराबर कितना हो जाएगा 27। हम घुमा फिरा के लिख दिए, हम इधर नहीं लिख के किधर लिख दें इधर, यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से सवाल नंबर 5 का 2 समाप्त होता है। तो चलते हैं हम सवाल नंबर कितना 6 नंबर की ओर। देखिए 6 नंबर में बड़ा मजेदार सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है कि क्या AP 11852 का एक पद -150 है, अगर है क्यों, अगर है या फिर क्यों, ये चीज दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, लिखा हुआ है क्या AP, क्या है क्या AP, ये दिया हुआ है 11, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 2 डॉट डॉट डॉट, कोई पद का एक पद कितना
एक पद माइनस 150 है, फिर बोल रहा है क्यों, क्या है क्यों, ये चीज बोल रहा है। तो हमको सिंपल सी बात, हमको इसमें क्या करना है, एपी का एन निकालना है। यदि एन पूर्णतः निकल गया तो ये पद होगा, क्या होगा, यह किसी इस एपी का पद होगा। यदि एन का मान पूर्ण संख्या नहीं निकला तो ये एपी का कोई पद नहीं होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, एन का मान निकालते हैं। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट पूछा है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही पता पाएंगे कि यह एपी का पद है या फिर नहीं है। तो चलिए जो पहला पद है उसको हम क्या बोलते हैं, ए। तो ए हमारा कितना हो जाएगा 11, और डी बराबर क्या होता है, दो पदों का अंतर। तो 8 में 11 चला गया, कितना हो जाएगा -3। और उसके बाद देखिए एन लास्ट पद, ये इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये पद है कि नहीं है, तो लास्ट पद हम उसी को मान लेते हैं, यानी ए एन बराबर -150। अब हमको निकालना क्या है, एन बराबर 1। यदि एन का मान पूर्ण संख्या निकल गया, यानी बट्टा के रूप में नहीं निकला, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वह पद होगा एपी में। यदि वह बट्टा के रूप में निकल गया तो वह हमारा पद नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का सवाल गारंटी है आपका बोर्ड एग्जाम में, 10 क्लास का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो ठीक है, तो इसको इग्नोर ना करें। तो यहां पे देखिए क्या होगा, -150 बराबर ए का मान कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है डी। डी का मान देखिए कितना है -3। अब ये प्लस, यहाँ पे देखिए ये प्लस है, बराबर किस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा -150 माइनस 11 बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा -3 है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा -161 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हो गया, अगर यहाँ पे कर दें, ये गुना है, बराबर इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ये माइनस माइनस समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये माइनस है 1 बराबर इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यानी क्या हो जाएगा 161/3 प्लस 1 बराबर कितना n। अब इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 161 को 3 को 3 से भाग देंगे, 1 को 161 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 161। तो यहाँ पे 161 प्लस क्या, इसको कुछ नहीं तो 1, अब 1 से भाग देंगे क्या होगा 3, 3 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ हो जाएगा n। अब यहाँ पे देखिए आप कितना हो जाएगा 164/3 बराबर कितना हो जाएगा n। देखिए n हमारा पूर्ण संख्या निकला, यानी n बराबर हमारा कितना हो गया 164/3। यदि हम कटाएंगे तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा। जब पूर्णतः नहीं कटेगा तो जो संख्या होगा वो कई गिनती में होगा ना, कभी आधा कभी पौना, ये संख्या तो हो नहीं सकता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नहीं। 6 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, नहीं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। क्या करें, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। मतलब ये आपका क्या दिया हुआ है 11वां पद। देखिए जो सवाल नंबर 7 में दिया हुआ, ध्यान से देखिए कि ए 11 बराबर आपका कितना है 38 और ए कितना है 16 बराबर आपका कितना है 73। लेकिन आपको क्या निकालना है, ए जो आपका है 31वां निकालना है बराबर वाट। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का अगर सवाल मिले तो आपको बहुत ही आसानी से ये जो सवाल है आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बशर्त आपको कुछ चीज याद रखना है। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है, A11। तो आपको पता है कि अगर आपको A11 लिखते हैं या A11 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस कितना होगा, A प्लस कितना 10D। अगर यहाँ 11 है तो यहाँ इससे क्या होता है एक कम, क्या होता है एक कम। तो जैसे एक कम होता है, अब यहाँ पे देखिए बराबर, ये जो बराबर है किसके बराबर है, देखिए कितना 38 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 38। क्या हो गया 38। समीकरण क्या हो गया 1। अब दूसरा है a कितना है 16, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 15D। क्या लिख सकते हैं a 16 को हम लिख सकते हैं a प्लस 15D, क्योंकि
आपको पता है कि अगर ए एन बराबर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, मतलब एन में एक कम। तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, कम होगा। जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो समझा देते हैं। जैसे ए एन बराबर क्या होगा आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो एन है इससे यहाँ पे एक कम है ना, जब सूत्र इसका प्रयोग करते हैं तो उसी तरह से है यहाँ पे क्या, अगर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो फिर वहीं पे आएगा। तो यहाँ पे कितना है आपका 73, ये समीकरण कितना 2। डायरेक्ट कीजिए क्या, घटाने पर, घटाने पर। अब अगर घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये और ये तो कट गया। अब देखिए 15 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5d। 73 में 38 जाएगा तो कितना होगा, देखिए 13 में 8 गया तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचा 6। अब 6 में तो क्या हो जाएगा 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। 7 × 5 = 35, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 7। जब डी का मान 7 निकल गया तो हमको क्या करना है, ए का मान निकालना है। जब भी ए का मान निकालिए, देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण आपका दिया हुआ है। किसी भी एक समीकरण में अगर डी का मान पुट कर दीजिएगा तो ए का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, डी का मान पुट करते हैं। लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन कितना 1। तो 1 में है क्या, ए प्लस कितना 10d, तो डी का मान कितना है 7, तो 7 कर दिए बराबर कितना 38। ये प्लस से बराबर उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी पहले ए प्लस कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना 38। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर कितना 38 माइनस 70, ये प्लस है बराबर उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका कितना हो जाएगा, देखिए 0 यहाँ पे 2, अब यहाँ पे कितना 6 में 3 गया तो कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा -32, चूंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस, आपका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। आपसे पूछा क्या था, आपसे ये पूछा था कि ए 31वां पद ज्ञात करें। कितना ज्ञात करना है, ए 31वां पद आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आपको क्या करते हैं, एक 31वां पद ज्ञात करते हैं। तो ए 31वां पद बराबर क्या होगा, ए प्लस 30d। क्या हो जाएगा, 31वां बराबर ए प्लस कितना डी 30d। तो ए का मान तो आपका कितना है -32 और 30 × 7 है ना। अब -32, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 21, यानी क्या हो जाएगा 210। अगर हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 178, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आप आराम से बना सकते हैं। ये हो गया सवाल नंबर हमारा 7। अब देखते हैं सवाल नंबर 8, जो सेम डायलॉग का या सेम तरह का बनेगा। यहां पे बोला है क्या कि एपी में कितना पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है ना। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, आपको बनाना है। ठीक है, तो अब यहां पे हम बताते हैं सवाल नंबर ये जो है 8 का। तो 8 नंबर में जो दिया हुआ आपका क्या बोलता है, इसमें पद की संख्या कितना है 50 है, यानी n बराबर कितना 50। ठीक है, जो दिया हुआ है तीसरा पद, यानी a3 बराबर कितना 12, सॉरी यहां पे कितना है 12। उसके बाद बोला है an कितना an, तो an बराबर आपका कितना है, देखिए तो 106। ठीक है, an बराबर कितना 106। अब यहाँ पे an और यहाँ पे n, मतलब a 50 पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a 50 पद। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। a3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। अब देखिए इसका मान कितना 12, तो हमने क्या लिखा 12। क्या लिखा 12। अब यहाँ पे देखिए n बराबर 50 है और an का मान दिया हुआ है 106, मतलब a 50 क्या दिया हुआ है, a 50। जब a 50 है तो a प्लस कितना 49d बराबर इसका मान कितना 106, तो 106। ये समीकरण कितना 1, और ये हो गया हमारा समीकरण कितना 2। ये समीकरण 1, समीकरण मान लिए 2। अब क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं इसको, घटाने पर। ठीक है, अगर इसको हम घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ देखिए ये और ये कट गया। अब 49 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 47d, और यहाँ पे अगर 12 घटा देंगे, कितना घटा देंगे इसमें, अगर हम इसमें 12 घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, देखिए
6 में यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 है ना, 10 में अगर 1 घटेगा तो कितना होगा 9, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस। अब यहाँ पे 2 बार में कट गया, d बराबर हमारा कितना निकल गया 2, d का मान कितना निकल गया 2। अब हमको क्या निकालना है a का मान, ठीक है। तो लिखते हैं हम क्या, फ्रॉम इक्वेशन कितना 1 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस 2d, तो 2 के जगह कितना होगा 2 बराबर कितना 12, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस से उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 12 माइनस 4, अब बराबर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट कर दिए, तो 12 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब हमको क्या निकालना है a29वां, क्या निकालना है a29वां निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं a29वां, यानी a29 बराबर a प्लस कितना 28d, क्या हो जाएगा a प्लस 28d। a का मान तो 8 है ना, और 28 गुना d का मान कितना है 2। जब 28 गुना यहाँ पे 2 करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 8 दूनी 16, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, यानी आपको यहाँ पे अगर करेंगे कितना होगा 28 दूनी 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 64। यदि आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो यहाँ पे हम कर देते हैं, उसका आंसर कितना आया 64, यही हो गया आपका आंसर, यानी 8 प्लस 56 बराबर कितना 64। इस तरह से सवाल नंबर 8 हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।